मैं हजरत मौलाना फहीम अख्तर साहब कासमी दामत बरकातुहू से गुजारिश करता हूँ हजरत माइक पर आए और अपना तासुरात पेश फरमाएं। हजरत का मैं इस्तेमाल करता हूँ इस शेर के साथ। फिक्र फल के शमीम आते हैं, जाने लुत्फ़े अमीम आते हैं, अहले महफिल को शादमा करने हजरत मौलाना फहीम आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना यअलमून वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुजुर्गाने दोस्तों, भाइयों, अजीज़ बच्चों, पसे पर्दा मेरी माँ और बहनें, काफ़ी देर से आप हज़रात उलमाए किराम के बयानात सुन रहे थे। मैं थोड़ी देर के लिए आया हूँ। मेरे भाई, बुजुर्ग और दोस्तों, ये मकतब की तालीम जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे बच्चों के लिए, बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हमारे जो मुरब्बी हज़रात हैं, बाप माँ, उनको बेहद फिक्र करने की ज़रूरत है कि मेरा बच्चा है, मेरी औलाद है, मेरी नस्ल है, उसकी कैसे दीन संवर जाए, कैसे वो दीनदार हो जाए, दीनी तालीम से आरास्ता हो जाए, उसे इस बात की फ़िक्र करनी है। माँ बाप अगर फ़िक्र करेंगे तो बच्चे दीनदार बनेंगे, बच्चे नेक साले बनेंगे, बच्चे आखिरत के लिए हमारे लिए ज़ख़ीरा बन जाएंगे। इसलिए मेरे भाई और बुज़ुर्ग और दोस्तों, जो ये समझते हैं कि हम बच्चों को दुनियावी तालीम देंगे, आला डिग्री देंगे तो ये कामयाब नज़र आएगा, ये धोखा है, ये बेवकूफ़ी है कि असल कामयाबी अल्लाह ने कुरान के सीखने और सिखाने में रखा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम में बेहतर शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। आज हमारे बच्चे सारे बेहतर हैं इसलिए कि इन्होंने कुरान को सीखा है, और उन बच्चों के पढ़ाने वाले ये भी बेहतर हैं इसलिए कि उन्होंने कुरान को सिखाया है। हम दुनियावी तालीम के लिए लाखों खर्च करते हैं, पैसा देते हैं, मैथ का अलग टीचर, साइंस का अलग टीचर, इसके लिए अलग पैसा देते हैं, मगर दीनी तालीम करने के लिए पैसा खर्च नहीं करते। हमें सोचते हैं इस पर पैसा खर्च करने से क्या फ़ायदा, ये तो दीनी तालीम हासिल करेगा, इसमें पैसा इनकम नहीं होगा, ये पैसा कमाएगा नहीं। याद रखें, ये पैसा नहीं कमाएगा मगर इसकी आखिरत संवर जाएगी, हमारा आखिरत बन जाएगा। एक वाक़या कह के मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। मेरे भाई, बुजुर्ग और दोस्तों, अगर माँ चाहे बच्चे को दीनदार बना सकती है, नेक बना सकती है, वक्त का बड़ा आलिम बना सकती है। मेरे भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, एक इमाम गुजरे हैं, इमाम रबिया, सल्फ़े सालिहीन के मशहूर आलिम हैं, मदीना मुनव्वरा के बड़े आलिम हैं। ये जब पेट में थे, इनके वालिद का सफ़र हुआ, इनके वालिद का तिजारती सफ़र हुआ। वो तिजारत करने के गर्ज से जाने लगे। पहले की तिजारत बड़ी लंबी हुआ करती थी, 15 साल, 10 साल, 12 साल का सफर करते थे। और सफर भी ये हमारे जैसा नहीं, हवाई जहाज का या रेल का सफर नहीं, बल्कि वो ऊंटों पर सवार होकर सफर करते थे, गधे पर सवार होकर सफर करते थे, घोड़ों पर सफर करते थे। बड़ा लंबा सफर होता था। मेरे भाई, बुजुर्ग और दोस्तों, इमाम रबियतुर राय के वालिद उन्हें अपनी वालिदा को, रबियतुर राय के वालिदा को 20,000 रुपए रकम दिया और कहा कि मैं सफर में जाता हूँ, मेरा सफर बड़ा लंबा है, न जाने कितना वक्त लगेगा, हो सकता है 15-20 साल लग जाए, ये 20,000 रुपए रखो, इसे खर्च करती रहना, इसे खर्च करती रहना, मैं आकर हिसाब लूंगा। वो सफर में चले जाते हैं। 5 महीने के बाद या 6 महीने के बाद इमाम रबियतुर राय की विलादत होती है, वो पैदा होते हैं। पैदा होने के बाद जब 5 साल के होते हैं, 4 या 5 साल के होते हैं, उनकी वालिदा उन्हें मकतब में दाखिला देती हैं, एक उस्ताद को मुकर्रर करती हैं। वो उस्ताद उन्हें तालीम देता है, उसे पैसा देकर मुकर्रर तय करती हैं, उस पर पैसा खर्च करती हैं, बच्चे की तालीम के लिए, बच्चे की तरबियत के लिए पैसा खर्च करती हैं। जब वो बच्चा 12 साल का हो जाता है, वो बच्चा आलिम रब्बानी बनता है, जय्यद आलिम बनता है, मुफ्ती बनता है, मुहद्दिस बनता है, मुफक्किर बनता है, वक्त का बड़ा आलिम बन जाता है। मेरे भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, मदीना मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफन व अज़मतन में दर्स हदीस देता है। मेरे भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, जब 15-20 साल के बाद, 12 साल के बाद उनके वालिद घर आते हैं, 15 साल के नौजवान को देखते हैं, ये 15 साल का नौजवान घर में है, तो बेटे से बिगड़ जाते हैं कि तू कौन है जो मेरे घर में घुसा हुआ है। बेटा कहता है बाप से, तू कौन है जो मेरे घर में घुसा
गुस्सा चला आ रहा है। बाप बेटे की लड़ाई होती है, न बाप ने बेटे को देखा न बेटे ने बाप को देखा, कोई किसी को पहचानता नहीं है, लड़ाई होती है। माँ देखती है, आवाज पहुंचती है तो देखती है कि मेरे शौहर आए हुए हैं, पहचान जाती है और आकर बेटे से कहती है बेटा तू जरा बाहर चला जा। और जो उनका शौहर था रबियतुर राय का वालिद, वो कहता है ये कौन मर्द है जो घर में घुसा हुआ है और मैंने जो तुझे पैसा दिया था उसका क्या हिसाब दे, उसका खर्चा क्या किया उसका हिसाब दे। वो कहती है, वो ठंडा करती है, आप जरा तसल्ली रखें, हाथ मुंह धो लें, मैं सारा हिसाब दूंगी, सारा मामला बताऊंगी, सारा हिसाब दूंगी। तो वो गुस्ल करते हैं, कपड़ा बदलते हैं और कहते हैं कि जाओ जोहर की नमाज पढ़ लो। जोहर की नमाज पढ़ने मदीना मुनव्वरा जाते हैं। जब जोहर की नमाज पढ़ लेते हैं, हजरत इमाम रबियतुर राय का दर्स लगा हुआ है। नमाज के बाद बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े मुफ्ती उनके दर्स में बैठते हैं, ऐसा दर्स देते हैं, उन जैसा आलिम मदीना मुनव्वरा में कोई नहीं था। वो दर्स देते हैं, घंटा 1.5 घंटा उनके दर्स में बैठते हैं। बैठने के बाद फिर जब उठते हैं और आपके घर आते हैं कि आज मैंने ऐसे आलिम को देखा, इन जैसा आलिम मदीना मुनव्वरा में कोई नहीं है, बड़ा मुफ्ती है, मुहद्दिस है, बड़े बड़े आलिम के दर्स में बैठते हैं। तो उनकी इमाम रबियतुर राय की वालिदा कहती हैं ऐसा आलिम कितने में बन जाएगा। तो उनके वालिद कहते हैं अगर पूरा खजाना खर्च कर दिया जाए तब भी ये खजाना हल्का पड़ जाएगा, ये आलिम भारी हो जाएगा। पूरी दुनिया की दौलत खर्च कर दी जाए तब भी ये सस्ता सौदा है। तो उनकी इमाम रबियतुर राय की वालिदा कहती हैं आपने जो 20,000 रुपए दिए थे ये आपका लड़का है, उस 20,000 को मैंने इसकी तालीम और तरबियत में खर्च किया है। आज ये बच्चा मदीना मुनव्वरा का बड़ा आलिम बना है, वक्त का बड़ा आलिम बना है। वो इमाम रबियतुर राय के वालिद उनके हाथ को चूम लेते हैं और कहते हैं तूने बड़ा अच्छा काम किया है। जब इमाम रबियतुर राय आते हैं, जब पता चलता है ये मेरे बाप हैं, बाप से माफी मांगते हैं कि आप मेरे वालिद हैं, मैंने आपकी शान में गुस्ताखी की है, माफ कर दें। बाप बेटे से माफी मांगते हैं, तुम बड़े आलिम हो, तुम बड़े मुफ्ती हो, मुहद्दिस हो, बड़े बड़े उलमा तुम्हारे दर्स में बैठते हैं, मेरी क्या मजाल जो मैं तुमसे मेरी क्या मजाल कि तुम मुझे मैं तुम्हें माफ करूं, बल्कि उल्टा तुम मुझे माफ करो। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, बच्चों की तालीम और तरबियत पर खर्च करेंगे तो बच्चे कामयाब बनेंगे। इसलिए आज मैं कह के जाता हूँ, आज हमारे बच्चों की तालीम और तरबियत पर हम पैसा खर्च करें, पैसे देकर पढ़ाएं। उलमा को, अइम्मा को, इमामों को, हमारे इमाम को अगर पैसा देकर पढ़ाएंगे तो इमाम खुश होगा, मेहनत से पढ़ाएगा, लगन से पढ़ाएगा। और याद रखें ये पैसा खर्च करना हमारा राय नहीं जाएगा। हम अगर अंग्रेजी तालीम देते हैं उसके लिए हजारों रुपए खर्च करते हैं, मैथ की ट्यूशन देते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, वहाँ दिल में तकलीफ नहीं होता। मगर जहाँ मौलवी को दे देते हैं, इमामों को दे देते हैं, वहाँ दिल में तकलीफ होता है। याद रखें अगर आपका बच्चा पढ़ेगा कल क़यामत के मैदान में आपके लिए निजात का जरिया बनेगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आपसे रुखसत होता हूँ। अल्लाह हम सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।